विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव संबोधित करेंगे। कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने जा रहे हैं। स्टार्टअप की संख्या जो आज मैंने बताया कि करीब 7,400 के करीब है। इसका भी हमारा संकल्प है कि आगे के 2.5 वर्षों में इसको हम 12,000 तक लेके जाएंगे। 7,400 से 12,000 लेके जाएंगे। 100 नए इंक्यूबेशन सेंटर एस्टैब्लिश करने की हम लोग कोशिश करेंगे। साथ ही भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन में सब्सिडी आधारित प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज को वर्किंग स्पेस हम लोग डेवलप करेंगे। स्व सहायता समूहों को उद्यम पोर्टल पे औपचारिक अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, स्वरोजगार की योजनाओं का करीब 25,000 से अधिक लोगों को आगे भविष्य में सपोर्ट करना। तो हमारे पास एक लंबी श्रृंखला है जिनके ऊपर हम लोग काम करने जा रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में एमएसएमई की कुछ इकाइयों को भूमि का आवंटन पत्र, एमएसएमई इकाइयों को इन्वेस्टमेंट प्रमोशन असिस्टेंस की सहायता, कुछ इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट 6 जो बना रहे हैं उनका वितरण, कुछ इकाइयों को विद्युत टैरिफ शुल्क रीइंबर्समेंट और स्टार्टअप नीति के तहत प्रोत्साहन, ये सारे कार्यक्रम आज के इस कार्यक्रम में रखे गए हैं। मैं एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय मंत्री महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप लोगों ने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी, उसका हृदय से शुक्रगुजार हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। धन्यवाद सर। माननीय प्रमुख सचिव श्री राघवेंद्र कुमार जी जब उपलब्धियों का वाचन कर रहे थे तो एक विशेष अनुरोध हमें प्राप्त हुआ है। औद्योगिक संगठनों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन किया जाना है औद्योगिक इकाइयों की ओर से। मैं चाहूंगी कि जो भी प्रतिनिधि औद्योगिक संगठन के माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करने के लिए आतुर हैं, आप सभी करतल ध्वनियों से सादर आमंत्रित है मंच पर। एक बड़े पुष्पहार से जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के इच्छुक हैं ये सभी औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि। श्री विजय गौर जी, श्री अनिल सवैया जी, श्री राकेश मिश्रा जी, शांतनु त्रिपाठी जी, श्री लोकेंद्र सिंह गुर्जर जी और करतल ध्वनियों से आप भी अभिनंदन कीजिए प्रदेश के ऐसे यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। विभिन्न औद्योगिक संगठनों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का ये बड़े हार से स्वागत अभिनंदन, और आप सभी अपने स्थान पर करतल ध्वनियों से स्वागत के सहभागी बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी मंच की दाई ओर से अपना स्थान ग्रहण करें। एक बार पुनः करतल ध्वनियों से अभिनंदन कीजिए मध्य प्रदेश के यशस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में बीते 2.5 वर्षों में मध्य प्रदेश ने शुभ संभावनाएं मिली है, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़े हैं और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के संकल्प को नई शक्ति प्राप्त हुई है। एमएसएमई विभाग ने उद्यम स्थापना को सरल बनाने, निवेश को प्रोत्साहित करने, पारंपरिक उद्योगों को नई पहचान देने और महिला एवं युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण पहल की है। इन्हीं उपलब्धियों, नवाचारों और विकास की इस प्रेरक यात्रा को दर्शाने वाला एक विशेष वीडियो अब आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आइए इस प्रेरणादायी चलचित्र के माध्यम से जानें कि किस प्रकार एमएसएमई विभाग ने बीते 2.5 वर्षों में विकास, रोजगार और आत्मनिर्भरता के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मोदी जी के दूरदर्शितापूर्ण मार्गदर्शन, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के ऊर्जावान नेतृत्व और एमएसएमई मंत्री श्री चैतन्य काश्यप जी के कुशल क्रियान्वयन से विगत 2.5 वर्षों में मध्य प्रदेश ने औद्योगिक प्रगति का नया अध्याय लिखा है। प्रदेश का एमएसएमई सेक्टर राष्ट्रीय औसत से 2.5 गुना तेज गति से बढ़ रहा है। आज विनिर्माण क्षेत्र 44 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश आया है व 5 लाख से ज्यादा सूक्ष्म इकाइयां कार्यरत हैं, जो कुल 45 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करती है। 13 नए औद्योगिक क्षेत्रों में
विकास कार्य पूर्ण कर भूखंड निवेशकों हेतु उपलब्ध कराए हैं। MSME विभाग द्वारा उद्योग हेतु 430 हेक्टेयर भूमि विकसित की गई है। 30 अन्य क्षेत्रों को विकास के लिए स्वीकृति प्रदान की गई। 1063 औद्योगिक भूखंडों का ऑनलाइन आवंटन किया गया है। प्रदेश में पहली बार निजी औद्योगिक पार्क और गोविंदपुरा भोपाल में पहला प्लेटेड इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किया जा रहा है। निजी विकासकों के सहयोग से 12 नए क्लस्टर विकसित किए गए हैं और 12 ही क्लस्टर विकासाधीन है। MSME विभाग के सशक्त इंटरवेंशन से 6,136 इकाइयों को 3,723 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन सहायता पूर्णतः फेसलेस और पारदर्शी रूप से प्राप्त हुई। 19,500 से अधिक Z सर्टिफिकेट और 2 ODOP उत्पादों को GI टैग प्राप्त हुए हैं। 21 विशिष्ट उत्पादों की पहचान कर GI टैग के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही प्रदेश के ODOP को प्रोत्साहन देने के लिए 7 जिलों में मध्य प्रदेश ODOP प्रगति समिट 2026 का आयोजन भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में 23,589 युवाओं को 1,621 करोड़ रुपए का ऋण और 137 करोड़ 50 लाख रुपए का अनुदान, नवाचार करने वाले युवाओं को स्टार्टअप नीति के अंतर्गत 11.4 करोड़ का अनुदान और मध्य प्रदेश पुनः स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर। पिछले एक वर्ष में सरकार के प्रयासों से स्टार्टअप में 63% की फिनोमिनल ग्रोथ, 3,901 स्टार्टअप जिनमें 1,937 महिला उद्यमियों के हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी एक निर्देश पर विभाग ने जनप्रतिनिधियों एवं मीडिया बंधुओं की विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों की विजिट, बायर सेलर मीट, वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम, IITF मध्य प्रदेश पवेलियन, SMEs की IPO लिस्टिंग हेतु NSE के साथ वर्कशॉप, लीन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, विशेष एक्सपोजर विजिट और योजनाओं के कॉन्वर्जेंस से प्रदेश के उद्यमी अब ग्लोबल, डिजिटल और AI रेडी हैं। निर्यात में नई छलांग की ओर। आगामी 3 वर्षों में MSME इकाइयों को 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। 45 से अधिक नवीन औद्योगिक क्षेत्रों का विकास प्रक्रियाधीन है। 6,000 से अधिक भूखंड आवंटन हेतु उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मध्य प्रदेश के ऐसे सभी विधानसभा क्षेत्रों में जहां वर्तमान में कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, वहां नवीन औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करने का भी लक्ष्य लिया गया है। महिला स्वयं सहायता समूहों को MSME के रूप में फॉर्मलाइजेशन का विशेष लक्ष्य रखा गया है। स्वरोजगार के माध्यम से 30,000 से अधिक युवाओं को लाभान्वित कर उन्हें रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आगामी वर्षों में 5,000 से अधिक नवीन स्टार्टअप स्थापित हों, इसके लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार किया जाएगा। MSME इकाइयों की सुविधा हेतु इंदौर और जबलपुर की आधुनिक टेस्टिंग लैब्स में नवीन उपकरण स्थापित किए जाएंगे। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन में प्लग एंड प्ले मॉडल पर को वर्किंग स्पेस स्थापित करने की योजना है। प्रदेश में भूखंडों के आवंटन हेतु नवीन नियम तथा MSME एवं स्टार्टअप नीति 2025 लागू की गई है, जिसके माध्यम से ही भूखंडों का आवंटन किया जा रहा है। प्रोत्साहन राशि के संदर्भ में भी समस्त प्रक्रियाओं को पूर्णतः ऑनलाइन कर दिया गया है, ताकि MSME इकाइयों को कोई असुविधा न हो। यही है अभ्युदय मध्य प्रदेश की संकल्पना। समर्थ MSME, समृद्ध उद्यमी, विकसित मध्य प्रदेश। देवी और सज्जनों, विचारों से नवाचार तक और नवाचार से आत्मनिर्भरता तक, यही है अभ्युदय मध्य प्रदेश की नई पहचान। देवी और सज्जनों, सफलता की हर कहानी केवल एक व्यक्ति की उपलब्धि नहीं, बल्कि उसके पीछे सहयोग, विश्वास और अनुकूल वातावरण की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे ही अपने अनुभव को साझा करने के लिए मैं सर्वप्रथम आमंत्रित कर रही हूं सुश्री राशि बाहेल मेहरा जी को, संस्थापक अलाना, भोपाल स्थित स्किन केयर ब्रांड अलाना की संस्थापक, जो नवाचार एवं उत्पाद विकास के माध्यम से मध्य प्रदेश से एक राष्ट्रीय स्तर का ब्यूटी एवं स्किन केयर ब्रांड स्थापित कर रही हैं। अपने विचार साझा करेंगे आप सभी के साथ। करतल ध्वनियों से आमंत्रित हैं सुश्री राशि बाहेल मेहरा।
सुप्रभात। माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानित अतिथिगण, एमएसएमई विभाग के सदस्य, एमपी स्टार्टअप टीम, सभी उद्यमी साथियों और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम राशि बहल मेहरा है। मैं अलाना लिप केयर ब्रांड की फाउंडर हूँ। अलाना भारत का पहला लिप फोकस्ड ब्यूटी ब्रांड है और मुझे गर्व है कि ये ब्रांड मध्य प्रदेश से शुरू हुआ और आज पूरे देश में अपनी पहचान बना रहा है। अलाना की शुरुआत एक बहुत ही सरल लेकिन महत्वपूर्ण सोच से हुई थी। हम अपने चेहरे, बालों और शरीर की देखभाल के लिए अलग अलग रूटीन्स बनाते हैं, लेकिन लिप्स, जो हमारे चेहरे का सबसे नाजुक और सबसे ज्यादा अधिक दिखाई देने वाला हिस्सा है, उनकी प्रॉपर केयर अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। ज्यादातर लोग सिर्फ एक लिप बाम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सिर्फ एक लिप बाम लिप्स के लिए जरूरी नहीं, बल्कि एक कंप्लीट रूटीन की जरूरत होती है। इसी सोच के साथ हमने अलाना को बनाया, एक ऐसा ब्रांड जो सिर्फ लिप्स की केयर पर फोकस्ड है और साइंस बैक्ड प्रोडक्ट्स बनाता है, जैसे लिप वॉश, लिप बटर मास्क, लिप स्क्रब्स और SPF लिप केयर। हमारा लिप वॉश देश में ही नहीं बल्कि दुनिया का पहला ऐसा प्रोडक्ट है जिसे विशेष रूप से होठों को साफ करने के लिए बनाया गया है। आज अलाना ने 1 लाख से अधिक कस्टमर्स तक अपनी पहचान बनाई है। हमारे प्रोडक्ट्स भारत भर में पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यह जर्नी आसान नहीं थी। भोपाल से एक ब्रांड बिल्ड करना, कस्टमर्स का ट्रस्ट जीतना, प्रोडक्ट इनोवेशन करना और नेशनल लेवल पर compete करना, इन सब के लिए बहुत मेहनत, साहस और कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है। और इस जर्नी में मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी श्री मोहन यादव जी का, MSME विभाग और MP स्टार्टअप टीम का। MP स्टार्टअप टीम ने हमें सिर्फ पहचान नहीं दी बल्कि हमारे कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाया। उन्होंने ऐसा एनवायरनमेंट बनाया है जहां हम जैसे फाउंडर्स यह विश्वास कर सकते हैं कि हम मध्य प्रदेश से भी एक स्ट्रॉन्ग नेशनल ब्रांड बना सकते हैं। उनकी गाइडेंस, मेंटरशिप और सपोर्ट ने हमें अपने ब्रांड को आगे बढ़ाने में बहुत मदद की है। हमें इस बात की भी बहुत गर्व है कि अलाना को माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के हाथों MP स्टार्टअप समिट में बेस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। मेरे लिए यह अवार्ड सिर्फ एक पर्सनल अचीवमेंट नहीं था, बल्कि यह इस बात का प्रमाण था कि मध्य प्रदेश अब वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, D2C ब्रांड्स और नए स्टार्टअप्स के लिए भी एक मजबूत प्लेटफॉर्म बन रहा है। एक वुमेन फाउंडर के रूप में यह रिकग्निशन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। जब आपको अपने राज्य से सपोर्ट मिलता है तो आपका विश्वास और भी मजबूत हो जाता है। आपको लगता है कि आपका सपना बड़ा हो सकता है और आपका आइडिया बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। आज मैं यहाँ खड़े होकर गर्व के साथ ये कह सकती हूँ कि अलाना सिर्फ एक ब्यूटी ब्रांड नहीं है, यह मध्य प्रदेश में जन्मा हुआ एक ब्रांड है, भारतीय सोच से बना हुआ ब्रांड है और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज के लिए तैयार एक ब्रांड है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश शासन, MP विभाग, MP स्टार्टअप सेंटर और उन सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करती हूँ जो मध्य प्रदेश को एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स के लिए एक मजबूत हब बनाने में लगातार काम कर रहे हैं। आज के एंटरप्रेन्योर्स को सिर्फ फंडिंग की नहीं बल्कि एक मजबूत इकोसिस्टम की जरूरत होती है। गाइडेंस, विजिबिलिटी, नेटवर्किंग, पॉलिसी सपोर्ट और एनकरेजमेंट की। और मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश इस दिशा में बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है। मैं सभी एंटरप्रेन्योर्स से सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगी, शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन सोच हमेशा बड़ी रखिए। अगर आपके आइडिया में ऑनेस्टी, इनोवेशन और कंसिस्टेंसी है तो वह बहुत आगे जा सकता है। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा है और उस लक्ष्य को साकार करने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी जिस समर्पण के साथ कार्य कर रहे हैं, हम सभी उद्यमी उनके मार्गदर्शन में उस सपने को साकार करने में अपना पूरा योगदान देने का प्रयास करेंगे। इस अवसर, इस सम्मान और इस समर्थन के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
देवी और सज्जनों, मध्य प्रदेश शासन की उद्योग एवं उद्यमिता संवर्धन संबंधी नीतियों ने प्रदेश के अनेक उद्यमियों को अपने सपनों को साकार करने का अवसर प्रदान किया है। आज अनेक सफल उद्यमी अपनी मेहनत, नवाचार और संकल्प के बल पर न केवल स्वयं आगे बढ़े हैं, बल्कि रोजगार सृजन कर प्रदेश के आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मैं इसी श्रृंखला में आमंत्रित करना चाहूंगी श्री कुणाल ज्ञानी जी को, प्रबंध निदेशक, सार्वा फार्म इंडस्ट्रीज लिमिटेड। वे अपने विचार साझा करेंगे। आप सभी की करतल ध्वनियों के साथ श्री कुणाल ज्ञानी जी। माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप जी, दिलीप कुमार जी, राजेश कुमार मिश्रा जी, चंद्रमौली शुक्ला जी, राघवेंद्र जी एंड राशि जी, आप सबको मेरा नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। मेरा नाम कुणाल ज्ञानी है। मैंने एक बहुत ही छोटे से उद्योग सर्वा फोम से मध्य प्रदेश से भोपाल से शुरुआत करी थी। मैं प्रोडक्ट बनाता हूं फोम एंड मैट्रिसेस, और मुझे आपको बताकर खुशी हो रही है कि एक छोटी सी 15,000 स्क्वायर फीट की मध्य प्रदेश की एमएसएमई इकाई से आज हम लोग 5 राज्यों में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं हमारी, और अब यूके में भी जाके यूनिट एस्टैब्लिश कर रहे हैं। मेरी जर्नी में मध्य प्रदेश के उद्योग की नीतियों का एक बहुत बड़ा हाथ है। जो हैंड होल्डिंग एक छोटे उद्योग को चाहिए, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, वो जिया है मैंने पिछले 15 सालों में। और मुझे आपको बताते हुए गर्व महसूस होता है कि मैं 5 स्टेट्स में काम कर रहा हूं। मध्य प्रदेश वो स्टेट है जिसमें कैपिटल कॉस्ट इज द लीस्ट। यहां पर आप अगर अपना उद्योग एस्टैब्लिश करते हैं तो ना केवल उसकी कैपिटल कॉस्ट कम है, बट द टाइम टू मार्केट इज द लीस्ट। हमारा प्रोडक्ट एक बल्कि है, तो जिस वजह से हमको मल्टीपल स्टेट्स में जाना पड़ता है। बट वहां जाकर यह पता चला कि जो भारत का हमारा दिल है मध्य प्रदेश, उसको भारत का दिल क्यों कहते हैं। आउटसाइड इंडिया में जाने से पहले आई एम प्राउड टू शेयर कि हमारी कंपनी सर्वा रिबॉन्डेड फोम एक्सपोर्ट करने वाली भारत से पहली कंपनी थी। इससे पहले पूरे भारत में यह फोम इंपोर्ट हुआ करता था। हम लोगों ने संकल्प लिया और गए और इसको बाहर के मार्केट्स में, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, मिडिल ईस्ट, वहां पर जाके इसको एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट में उस मार्केट्स में एंट्री लेना वाज नॉट इजी। हमारे स्टेट की जो पॉलिसीज थी, एक्सपोर्ट्स के जो इंसेंटिव्स थे, उन्होंने हमारे प्रोडक्ट को वो प्राइसिंग पावर दी जहां पर जाके वी हैड दैट कॉम्पिटिटिव एज, जिस वजह से आज केवल 2 साल में ही हम यूके के 10% मार्केट शेयर हमने कैप्चर कर लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको जान के खुशी होगी कि जब आप लंदन गए थे तभी जाकर मैं वहां पर इस्टेब्लिश कर रहा था। फ्रेंड्स ऑफ एमपी एक बहुत वाइब्रेंट चैप्टर है यूके में, जिसमें जब आपने जाकर जो कमाल किया था उसका डायरेक्टली ग्राउंड पे हम जैसे लोगों को फायदा मिलता है। वहां की गवर्नमेंट, वहां के लोग आपकी विजिट्स के बाद रिसेप्टिव ज्यादा हो जाते हैं। एक रेड कारपेट हमारे लिए निकाल देते हैं कि भाई आप आइए, निवेश करिए और यहां काम करिए। और यही नहीं, वहां की गवर्नमेंट्स ये भी बोलती हैं कि जब मध्य प्रदेश से लोग आके आपके यहां निवेश कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं जा रहे वहां पर। और पूरी दुनिया इस वक्त इंडिया को देख रही है, हमारे भारत को देख रही है मैन्युफैक्चरिंग एस्टैब्लिश करने की। यूके स्लो डाउन में है, यूरोप स्लो डाउन में है, ऑस्ट्रेलिया स्लो डाउन में है। वहां पर मैंने यहां से काम करने के बाद जब वहां गया तो दिमाग में ये एक थॉट था कि वहां पे एस्टैब्लिश करना इंडस्ट्री आसान होगा। हमने सुना था, पढ़ते थे, लगता था कि वहां तो फैक्ट्री लगाना बहुत आसान होगा।
लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा है। हमारे यहां पर, वहां पर पहली बात कोई ग्रांट्स नहीं है। वहां पर आपको इतनी ज्यादा परेशानियां हैं कि सारे मैन्युफैक्चरिंग वहां से बाहर निकलकर चाइना गई। अब चाइना और के प्रॉब्लम्स के बाद सब लोग हमारे इंडिया की तरफ देख रहे हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्राइटेस्ट टाइम टू बी इन दिस कंट्री, इन दिस स्टेट। और ये आप ही लोगों के प्रयास हैं जिस वजह से हम लोग इतने बड़े बड़े सपने भरने की हिम्मत कर पाते हैं। सो ये एक टीम वर्क है, टीम कोलैबोरेशन है, जिससे हमारे मुझ जैसे लाखों एंटरप्रेन्योर्स को वो हिम्मत मिलती है कि हम बड़ा सोचें और जाके पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करें। जो एक्सपोर्ट्स करना चाह रहे हैं, मेरा सेक्टर फर्नीचर सेक्टर है। एमएसएमई की फर्नीचर पॉलिसी स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में इज वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया। जो पॉलिसीज डिजाइन हुई है, एंड द फुल क्रेडिट गोज टू आवर पॉलिसी मेकर। मैं फिक्की का को चेयर भी हूं मध्य प्रदेश में, और हमारी कोशिश ये रहती है कि हम अपने मेंबर्स, इंडस्ट्री, सब लोगों की सुन के गवर्नमेंट के बीच में एक ब्रिज बने उस पॉलिसी एडवोकेसी का। और सिर्फ पॉलिसी ही नहीं बने, बट टाइम टू टाइम उस पॉलिसी में जो भी संशोधन की जरूरत है एज पर द नीड्स ऑफ द इंडस्ट्री, उस तक आपकी आवाज गवर्नमेंट तक पहुंचाएं। आज वी हैव वन ऑफ द मोस्ट प्रोएक्टिव गवर्नमेंट्स in the state of Madhya Pradesh that there has ever been. ये वो गवर्नमेंट है जो रिएक्टिव नहीं है, वो प्रोएक्टिव है। और यही वो रीजन है कि जो इन्वेस्टमेंट्स हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं। और मैं आप लोगों को ज्यादा समय ना लेते हुए बहुत बधाई देना चाहूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा आपका कि आप लोग की ये नीतियां हैं, पॉलिसीज हैं और आपके काम हैं, जिसे हमको विश्व में काम करने का मौका मिलता है। और मेरा सपना है कि आज इंडिया में वी आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ रिबॉन्डेड फोम। मैं अगले 5 साल में दुनिया का सबसे बड़ा रिबॉन्डेड मैन्युफैक्चरर बनना चाहता हूं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। बिना किसी अतिरिक्त भूमिका के अब मैं अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित कर रही हूं श्री राजेश कुमार मिश्रा जी को, प्रदेश अध्यक्ष लघु उद्योग भारती मध्य प्रदेश। करतल ध्वनियों से सादर आमंत्रित हैं श्री राजेश कुमार मिश्रा जी। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे एमएसएमई विभाग के मंत्री माननीय चेतन काश्यप जी, हमारे प्रमुख सचिव श्री राघवेंद्र सिंह जी, हमारे एमएसएमई विभाग के उद्योग आयुक्त महोदय माननीय दिलीप कुमार जी, माननीय चंद्रमौली शुक्ला जी, श्री कुणाल ज्ञानी जी, अलाना ग्रुप की प्रमुख मैडम जी, उपस्थित विभिन्न उद्योग संगठनों के पदाधिकारीगण, उद्यमी बंधुओं एवं बहनों, मैं पिछले करीब 12-14 वर्षों से एक उद्योग संगठन होने के नाते हम सरकार के साथ निरंतर संवाद में हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले जो 2.5 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमारा लघु उद्योग भारती का उद्योग संगठन के नाते जो संवाद शुरू हुआ, तो मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि गति जो है, मैं कोई तुलना मैं भी नहीं कर रहा हूं पिछले और उसकी, लेकिन गति कई गुना अधिक है। और ये शुरुआत जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री का दायित्व संभाला और उसके बाद से जिस तरह से रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव शुरू किया आपने प्रदेश के प्रमुख प्रमुख शहरों में, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मंचासीन अतिथियों का। सपनों को संबल, उद्यम को उड़ान और आत्मनिर्भरता को नई पहचान,
यही है विकसित एवं समृद्ध मध्य प्रदेश का आधार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में बीते 2.5 वर्षों में मध्य प्रदेश ने सूक्ष्म लघु एवं उद्यम के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। कर कमलों से जो है आज हितलाभ वितरित हुआ है। करतल ध्वनियों से अभिनंदन कीजिए हम सभी के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का। एमएसएमई इकाइयों को सब्सिडी अंतरण के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान चेतन कश्यप जी, इस अवसर पर सुश्री राशि मेहरा जी, संस्थापक स्टार्टअप एलना, श्री कुणाल ज्ञानी जी, आपका भी अभिनंदन है। प्रबंध निदेशक, मैं इस अवसर पर पीएस राघवेंद्र सिंह जी, आयुक्त दिलीप कुमार, लघु उद्योग भारती के माननीय अध्यक्ष श्रीमान राजेश कुमार मिश्रा जी, कमिश्नर चंद्रमौली जी, इस अवसर पर प्रदेश भर के अलग अलग इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में काम करने वाले स्वनाम धन्य एमएसएमई के सभी माननीय संचालकगण, आमंत्रित अतिथिगण, भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, यशस्वी प्रधानमंत्री के 12 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, जिनके नेतृत्व में देश दुनिया के सामने एक नए रूप में अलग प्रकार से अपने पैरों पे खड़ा होकर के अपने देश की प्रतिभाओं को अनुकूल मौका दे करके दुनिया के सामने भारत एक अलग आर्थिक ताकत बनने की दिशा में अग्रसर हो रहा है। एक तरह से कायाकल्प होते दिखाई दे रहा है। मैं उज्जैन से आता हूं, जब प्रत्येक 12 साल बाद सिंहस्थ में अमृत स्नान का मौका मिलता है। मुझे लग रहा है कि ये देश का अमृत स्नान माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। एक तरह से सभी क्षेत्रों में हमने पारस पत्थर नहीं देखा है, लेकिन हमारे देश के नेतृत्व के हाथों में वो यश तो देखा है। जहां जिस क्षेत्र में हाथ लगाते हैं वहां नया कीर्तिमान बनता है। नई नई प्रकार की चुनौतियों के बीच सफलता के ऐतिहासिक नए प्रतिमान गढ़ रहे हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, जिस राज्य गुजरात के लिए जहां से वो मुख्यमंत्री होते थे, जब वो मुख्यमंत्री थे तब अमेरिका उनको आने का वीजा नहीं देता था, और माननीय प्रधानमंत्री के रूप में जब भी प्रधानमंत्री अमेरिका तरफ कदम बढ़ाते, चाहे बराक ओबामा हो या उस समय के ट्रंप हो, बाद में जो बाइडेन हो या वर्तमान के ट्रंप हो, महान दोस्त नरेंद्र मोदी जी को स्मरण करते हैं और उनका इंतजार करते हैं। ये हमारे लोकतंत्र की ताकत है। उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से देश और दुनिया के सामने एक एक करके सारे क्षेत्रों में जो बदलाव आया है, उसका यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से, हमारी सरकार के गठन होने के बाद से लगातार हमने मोदी जी के उस मॉडल को देखा। पूरे देश के सामने गुजरात ने कुछ घटनाएं आपके सामने याद दिलाना चाहूंगा, और वो समसामयिक भी, आज के लिए आवश्यक भी। एक तरफ हम 2008 की 7-8 की घटना देखें, जब एक उद्योगपति अपनी कार से जाते हुए सड़क पे, मोटरसाइकिल पे, बच्चा, पत्नी, पति, 2-3 बच्चे लटके लटके एक मोटरसाइकिल पे 5-6 सवारी जाते देखते हुए पीछे उद्योगपति कल्पना करता है कि काश ये मोटरसाइकिल पे इतने सारे इकट्ठे करने के बजाय, मोटरसाइकिल भी तो 70-80 हजार की आ रही है, तो 1 लाख में कार दे दो तो सबकी जिंदगी बचेगी और बहुत आराम से जाएंगे। अभी उद्योगपति की भी सकारात्मक सोच थी, और वो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, वो रतन टाटा थे जिनके मन में सपना आया कि ये 1 लाख में कार बना करके इस देश के अंदर ठंड गर्मी बरसात से भी बचेंगे, और ये मोटरसाइकिल से कोई टपकेंगे तो क्या होगा। कैसी परेशानी,
और जब वो संकल्प करके उस समय के बंगाल के उस दौर में जाकर के भट्टाचार्य जी की कम्युनिस्ट सरकार भले ही थी और वो वहां ऑफर देकर के खड़े होकर के बात करते और तत्कालीन सरकार, दोनों का लक्षण दिखाई देता है। पता नहीं क्या देश का दुर्भाग्य, बंगाल हमारे देश के साथ 18वीं 19वीं 20वीं शताब्दी तक बहुत आगे जाने वाला बंगाल, पता नहीं क्या नजर लगी कि पहले कम्युनिस्टों ने भट्टा बिठाया, बाद में ममता नहीं निर्ममता से पूरे बंगाल का सत्यानाश कर, क्या सरकार चलाने का नाटक है। आप बताओ, वो कार अगर बनती तो बड़ा भला होता।